अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास स्टार्ट की हुई है, उसी हिसाब से आज हमारा जो लेक्चर है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स और रियल नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ी, डिफरेंट चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, तो उसका आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। आखिर क्या ऐसी मुसीबत पड़ी थी मैथमेटिशियंस को कि उन्होंने ये कम्प्लेक्स नंबर ईजाद किया या बताया हमें कि ये चीज़ कम्प्लेक्स नंबर होती है, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको रियल नंबर्स पढ़ाते हुए पूरी डिटेल से आपको बताया था कि कैसे नेचुरल नंबर्स दरियाफ्त हुए, उसके बाद फिर ज़ीरो इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद हमने फिर होल नंबर्स जो है वो दरियाफ़्त किए। उसके बाद इसी तरह से जब नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास कैलकुलेशंस के अंदर आए तो फिर हमें सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स दरियाफ़्त करना पड़ा। इसी तरह से फिर इवन, ऑड, रेशनल, इर्रेशनल और रियल नंबर्स, ये सारी मैंने आपको डिटेल बताई थी जब हम लोगों ने रियल नंबर्स सिस्टम के हवाले से पढ़ा था। तो आज हम पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो जिस तरह से हमें रियल नंबर्स पढ़ते पढ़ते जो भी उससे प्रायर नॉलेज था हमारा, या जितने भी उससे पहले वाले या उसके सबसेट्स जितने भी नंबर सिस्टम्स हमने पढ़े थे, उसके साथ ही कम्प्लेक्स नंबर भी इसी तरह से है कि जैसे जैसे मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करते गए तो उसी हवाले से या उसी सीक्वेंस के अंदर हमें कैलकुलेशन के अंदर एक ऐसी हर्डल जो है, एक ऐसी रुकावट या एक ऐसा आप कह लें कि एक ऐसा मसला दरपेश आया जिसके लिए कम्प्लेक्स नंबर को दरियाफ्त करना मजबूरी बन गया। ये एक ऐसी एंटिटी है जिसे दरियाफ्त करना पड़ा, जो कि बज़ाहिर हमें नहीं क्लियर होता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, एक फ़र्ज़ी नंबर आप इसको कह सकते हैं। तो आइए इसको इन डिटेल पढ़ते हैं। तो कैलकुलेशंस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसकी ज़रूरत महसूस हुई, वो किस तरह से मुख्तलिफ़ कैलकुलेशंस थी कि जैसे ही किसी कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास आता था कि x² = -1, किसी भी चीज़ का स्केयर अगर आप करेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आप जानते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव क्वांटिटी का स्केयर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अगर किसी पॉजिटिव चीज़ का स्केयर करें तो वो भी ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो ये ऐसी कौन सी बला है कि जिसका हमने स्केयर किया और हमारे पास आंसर आ रहा है नेगेटिव नंबर। कैलकुलेशन में आता है इस तरह से। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि 10th क्लास के अंदर है, उसके अंदर तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नेगेटिव आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर। इसी तरह एफएससी में भी जाके आप लोग इस चीज़ से आपका पाला पड़ता है। तो उसी चीज़ की बेस के तौर पर, क्योंकि 9th क्लास एक तरह से बेस है हमारी मैथमेटिक्स की, तो उसी बेस के हवाले से ही हम इसको जो है इसके बेसिक आइडियाज़ हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो जैसे ही कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास इस तरह की चीज़ आई तो मैथमेटिशियंस जो है बड़े परेशान हुए कि अब x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें, आप लोग जानते हैं कि अगर x² है, x फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर किया जाए तो यहाँ से x आ जाएगा, इधर से आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट। अब -1 स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर से भी करें तो कैलकुलेटर इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसका स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आए, या नेगेटिव चीज़ का स्क्वायर रूट हो, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कैलकुलेशंस के अंदर ये चीज़ आती है। तो अब फिर क्या किया जाए? तो फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक नंबर उन्होंने अपनी तरफ से एक नंबर इंट्रोड्यूस कराया कि -1 का जो स्क्वायर रूट है, इसको उन्होंने नाम दिया i। इसे पढ़ा जाता है आयोटा। आयोटा, ठीक है, ये आयोटा है, आई से इसको डिनोट करते हैं। अब जब भी कैलकुलेशन के अंदर -1 का स्क्वायर रूट आएगा तो हम उसके साथ आयोटा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लिखा हुआ है -4 स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे -1 × 4 स्क्वायर रूट।
अब फर्दर इसे लिखें -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट। अब -1 स्क्वायर रूट क्या होता है, ये हो जाएगा आयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो हो जाएगा 2। इट मीन्स दैट दिस नंबर इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो -4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 आयोटा। साथ में आप लोग जानते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट होता है तो हम उसके साथ प्लस माइनस का साइन लिखते हैं, यानी +-2 आयोटा। अब ऐसे तमाम नंबर्स जिनके अंदर ये आयोटा मौजूद हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कहते हैं उनको, कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ऐसे तमाम नंबर्स जिनके अंदर आयोटा का साइन मौजूद हो। आयोटा के साइन के मौजूद होने का मतलब ये है कि उस जगह पर -1 का स्क्वायर रूट है, -1 का स्क्वायर रूट मौजूद है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनके अंदर आयोटा मौजूद होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, अब कम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं Z से। फ़र्ज़ कर लें Z हमारे पास एक नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक विदाउट आयोटा और एक आयोटा के साथ। अब जो विदाउट आयोटा है ये A, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं इसको, रियल पार्ट। और ये जो B है यानी आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। विदाउट आयोटा रियल पार्ट, विद आयोटा इमेजिनरी पार्ट होगा। ओके, ये हो गया कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब ये मुसीबत जो आपके गले में डाली गई है, ये किसने डाली थी, ये एक हमारा साइंटिस्ट था लियोनार्ड यूलर। मैं इधर लिख देता हूं, लियोनार्ड यूलर। ये मैथमेटिशियन 1707 में ये पैदा हुए थे और 1783 में 83 में आई थिंक इनकी वफ़ात हुई थी, ये डेथ हुई थी। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आयोटा फर्स्ट टाइम यूज़ किया था कैलकुलेशंस के अंदर, और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है। अब कम्प्लेक्स नंबर जो है ये 2 तरह के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जैसे मैंने ये लिखा है Z इज़ इक्वल टू A + B आयोटा। इसके अंदर अगर A = 0 हो जाए, यानी नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा Z इज़ इक्वल टू B आयोटा, A 0 हो गया। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर या प्योर कम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, प्योर कम्प्लेक्स नंबर या प्योर इमेजिनरी नंबर। इसी तरह से अगर B इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये B 0 हो जाए तो आयोटा वाला पोर्शन सारा ही ख़त्म हो गया, 0 हो गया। तो क्या बचेगा, Z इज़ इक्वल टू हो जाएगा A, और इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर भी है और कम्प्लेक्स नंबर भी है। अब इस रिज़ल्ट से हम लोग ये नतीजा निकालते हैं कि दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स हैं, वर्ल्ड में जितने भी रियल नंबर्स हैं, अब रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इसी तरह से इवन, ऑड, प्राइम, सारे जितने भी आपने पढ़े हैं नंबर्स, रेशनल हो गए, इर्रेशनल हो गए, वो सारे के सारे वो क्या कहलाएंगे, वो इस टाइप के हैं ना, उनमें आयोटा नहीं है, तो वो भी एक तरह से रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज़ सुपर सेट ऑफ रियल नंबर्स, या हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर सिस्टम है ये सबसेट होता है कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का। समझ आई ये चीज़? तो ये था हमारा कम्प्लेक्स नंबर का आइडिया। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जिनके अंदर आयोटा का साइन मौजूद हो उन्हें हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, विदाउट आयोटा जो है उसे रियल पार्ट कहते हैं, और जो विद आयोटा होता है उसे हम इमेजरी पार्ट कहते हैं। और 2 तरह के कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, एक इस तरह का जिसके अंदर A 0 होगा यानी रियल पार्ट 0 होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्योर इमेजरी नंबर कहलाएगा या प्योर कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास इसमें B 0 हो जाए तो उस नंबर को क्या कहते हैं, रियल नंबर भी कहते हैं, और वो कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। ओके, आई थिंक ये आइडिया आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो व्यूअर्स, इसके बाद अब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज, देखते हैं इसकी एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और भी छोटी सी बात है, मैं यहाँ पे स्किप कर गया, जहन में नहीं आया मेरे बताना, वो ये होता है कि -1 का स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो आयोटा होगा। इसी तरह से अगर हम आयोटा का स्क्वायर करें तो वो क्या होगा, -1 होगा। ये 2 रिज़ल्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं।
-1 का स्क्वायर रूट आयोटा, और अगर आयोटा का स्क्वायर करें तो वो क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी इधर लिख दिए हैं। 4 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, तो इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पे देखें आयोटा की पावर्स दी गई हैं हमें। ठीक है, अब इन पावर्स को हमने सॉल्व करना है। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दीज पावर्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर अगर मैं कर दूं 3 तो क्या हो जाएगा, 3 2s are 6। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पावर हो, उसकी फर्दर कोई पावर हो, तो फिर क्या होती है, वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 3s are 6 हो गया। इधर क्या लिखा हुआ है, 7। अब 7 को पूरा करने के लिए इनटू हम क्या करेंगे, एक और आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आयोटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये होता है -1 के इक्वल। तो हम लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू आयोटा। अब -1 रेज़ टू पावर अगर 3 करें, नेगेटिव को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम लिखेंगे -1 इंटू आयोटा, दैट इज़ माइनस आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, इसमें लिखा है आयोटा रेज़ टू पावर 50। तो हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 25 इंटू 2 करें तो क्या बनेगा, 50, यानी कंप्लीट हो गया 50। यहाँ पे 7 था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो एक आयोटा और लगाया था हमने, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब देखें आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 रेज़ टू पावर 25, नेगेटिव साइन उसकी पावर ऑड नंबर है। अगर नेगेटिव साइन की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव साइन की पावर कोई इवन नंबर हो तो आंसर पॉजिटिव होता है। ये आप याद रखिए। तो इसका आंसर माइनस में आएगा, -1। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट, थर्ड, इसका आपने खुद से ट्राई करना है। ना हो तो फिर मैसेज बॉक्स आपके पास मौजूद है, आप टेक्स्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। इसमें लिखा है माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर 8। नाउ दिस 8 इज़ आल्सो द पावर ऑफ दिस नेगेटिव साइन एंड आयोटा। We can write it as -1 multiplied by iota whole raised to power 8. Further, this 8 is the power of -1 and also iota. So we will write here -1 raised to power 8 multiplied by iota raised to power 8. Now -1 raised to power even number, so we will get positive sign, that is +1 multiplied by iota raised to power 8. We can write it as iota square raised to power 4. Now further, this is 1 multiplied by iota square will be equal to -1 raised to power 4. Now -1 raised to power even number, so we will get positive sign and we will get 1 into 1, that is 1. Further, minus iota raised to power 5. This question is same as fourth part. We will separate this minus iota into -1 into iota. So we can write it as -1 multiplied by iota raised to power 5. Now we can write it as -1 raised to power 5 multiplied by iota raised to power 5. This -1 raised to power 5 means negative sign, because 5 is odd number and negative sign has odd power, therefore its answer will be negative. We will write here -1 multiplied by, now iota raised to power 5 means we will write it in the form of square. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 कर लें, 2 2s are 4 हो गया, एक आयोटा बच रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा, जैसे यहाँ पर हमने 7 को कंप्लीट किया था। ओके, फर्दर -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 इंटू आयोटा। नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव and its power is even number, so it becomes +1 into iota. Further, -1 into +1 will give us -1 multiplied by iota, that is minus iota. This is our answer. Further, sixth part, iota raised to power 27. अब इसको भी 27 को भी हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर कितना लिखना चाहिए, 13 2s are क्या होता है, 26, और क्या बच जाएगा, एक आयोटा बच जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 रेज़ टू पावर 13 इंटू
iota. Now 13 is odd number, therefore minus 1 raised to power 13 will give us minus 1. So we will write here minus 1 multiplied by iota, that is minus iota. ये हमारा आंसर आ गया. Next, question number 2, write the conjugate of the following. Now what is conjugate? Conjugate क्या होता है? Conjugate ये होता है कि अगर कोई भी हमारे पास complex number है z is equal to a plus b iota, its conjugate is denoted by z bar. Conjugate को किससे डिनोट करेंगे? z उसके ऊपर बार लगा देंगे. इज इक्वल टू, हमने करना क्या होगा कंजुगेट करते हुए कि ये जो आयोटा वाला पोर्शन है इसका जो साइन है आपने उसे चेंज कर देना है. वी विल चेंज द साइन ऑफ आयोटा. इफ आयोटा इज नेगेटिव वी विल राइट इट पॉजिटिव, इफ आयोटा इज पॉजिटिव वी विल राइट इट नेगेटिव. सो वी विल गेट हियर a माइनस बी आयोटा. तो ये इसका कंजुगेट हो गया. आप देखें इधर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा. नाउ इट्स कंजुगेट विल बी इक्वल टू 2 minus 3 iota. In second part z is equal to 3 minus 5 iota. Its conjugate is equal to 3 plus 5 iota. नेगेटिव था iota का साइन तो क्या किया? पॉजिटिव कर दिया. इसी तरह से ये नंबर है, इसे हम लिख सकते हैं 0 माइनस iota. ठीक है, z ही है, ये भी z ही है. ठीक है, इधर मैंने लिखा नहीं z, ये z ही है. अब इसका कंजुगेट करें तो क्या बनेगा? 0 प्लस iota, दैट इज iota. इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट ये भी z है, तो इसका कंजुगेट करें तो क्या बनेगा? -4 और ये प्लस हो जाएगा +4. इसका कंजुगेट क्या बनेगा? मैं इधर ही लिख रहा हूँ. ठीक है, ये z है तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा? आयोटा का साइन चेंज करना होता है ना, मिडल साइन की बात मैंने नहीं की थी. मैंने कहा था कि आयोटा का साइन चेंज करेंगे. नाउ व्हाट इज द साइन ऑफ आयोटा हेयर? प्लस आयोटा -3. सो यानी हम इसे यूं भी लिख सकते हैं -3 प्लस आयोटा. अब इसका कंजुगेट करें तो क्या बनेगा? -3 माइनस आयोटा. ये आपका आंसर आ गया. इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है राइट द रियल एंड इमेजरी पार्ट. इसके मैंने सारे नहीं लिखे, मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स लिख दिए हैं. ये रियल और इमेजरी पार्ट्स मैं आप लोगों को इधर बता चुका हूँ. अब देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर रियल पार्ट क्या होगा? 1. तो हम लिखेंगे RE रियल पार्ट, ये मुकम्मल लिखना है आपने. रियल पार्ट इज इक्वल टू 1 और इमेजनरी पार्ट क्या होगा? वो भी 1 है. ठीक है ना, क्योंकि 1 आयोटा है ना. आयोटा को नहीं लिखना इमेजनरी पार्ट में, आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, आयोटा के साथ 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 आयोटा लिखा हुआ है. तो रियल पार्ट में 1 लिखेंगे, इमेजरी पार्ट में भी 1 लिखेंगे. इसी तरह से इसमें देखें ये नंबर जो है ये बेसिकली 0 माइनस 3 आयोटा है. तो इसका रियल पार्ट कितना होगा? इसका रियल पार्ट होगा 0 और इमेजरी पार्ट इसका क्या होगा? वो होगा -3. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4. हमें एक क्वेश्चन दी गई है और कहा गया है कि इसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. अब आप देखिए कि जो 1 है इसको पहले दूसरी साइड पर ले जाएं. ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा -1. अब ये रियल पार्ट से माइनस होगा, यानी 4 माइनस 1 क्या बनेगा? 3 बनेगा. तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा. अब ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजरी पार्ट इमेजरी के इक्वल होगा. तो रियल पार्ट यहाँ पर x है, इधर कितना है? 3 है. सो x विल बी इक्वल टू 3. इसी तरह से y इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेजरी पार्ट y है और इधर इमेजरी पार्ट कितना है? -3 है. तो इमेजरी पार्ट क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा. मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ. आप लोगों ने अगर लेक्चर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके लेक्चर नोट कर लीजिए. तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि 9th के बाद इंशाअल्लाह हम लोग 10th फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को इसी तरह से कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे. नो रट्टा नो क्रैमिंग. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.